हमारी पंचायत चुनाव यात्रा लगातार जारी है। नवरात्रि का समय है, इसलिए हम लोग अब दिन रात एक कर रहे हैं और लगातार अलग अलग पंचायत से अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, जनता क्या कह रही है। जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं, जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं या तिबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पंचायत यात्रा में मेरा एक विशेष अनुभव ये रहा है कि बहुत सारे युवा साथी जो हैं वो मैदान में आए हैं। बहुत सारे युवा साथी को सफलता भी मिली है और पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया, एक लंबे संघर्ष के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 2 प्रत्याशी दरभंगा जिले से जिला पार्षद के पद पर विजय हासिल किए, अमित ठाकुर और सागर नवदिया। इसके अलावा एमएसयू के कई सारे सेनानी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग फेज़ में। हम लोग खौना पंचायत में हैं इस वक्त और हमारे साथ एमएसयू के जाने माने चेहरे प्रियरंजन पांडे हैं। लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं पिछले कई वर्षों से, पुलिस के डंडे भी खाए हैं और बहुत सारे प्रशासनिक जो कह सकते हैं चुनौतियों को उन्होंने सामना किया है। फिलहाल इस वक्त वो चुनावी मैदान में है खौना पंचायत से मुखिया पद पर, और इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, मुखिया चुनाव ही क्यों लड़े, और बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। प्रियरंजन जी से हम मैथिली में बात करेंगे। प्रियरंजन जी, बहुत स्वागत है यहाँ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आशुतोष भाई और हिंदी माइक के जते भी व्यूअर्स छथि हुनकर हमर प्रणाम। मिथिला आंदोलन से निकल कर कैट आंदोलन अहाँ सबके लिए लगातार पुलिस के डंडा खेलिए और तमाम चीज़ भेले, कै बेर हमहूँ कवर करैलहुँ, दिल्ली से लऽ कऽ दरभंगा तक, मधुबनी से लऽ कऽ मुंबई तक। आब अहाँ सब चूँकि चुनावी मैदान में छी, कैटा प्रत्याशी एमएसयू के छै, अहाँ एकटा पैघ चेहरा ओहिमे सँ छियै और शायद अखन तक जतेक प्रत्याशी उतरलखिन हैं पंचायत चुनाव में सबसँ पैघ चेहरा, की मुद्दा के साथ चुनाव में जा रहल छी? देखियो आशुतोष भाई, जखन एहि पंचायत में अहाँ आयल हेबै तऽ अहाँ मतलब एहन कोनो संयोजित नहीं छलै कि अहाँ एतऽ अबियै, ओही ड्यूरेशन में अहाँके पता चलल, अहाँ एलियै, हमर अहाँके मुलाकात भेल। अहाँ एकटा चीज नोटिस केने हेबै कि ई पंचायत और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र, जे कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के पहिल पंचायत, खजौली विधानसभा के पहिल पंचायत और हमर पैतृक घर एहि पंचायत में, और एहि पंचायत के दुर्व्यवस्था अहाँ देखने हेबै कि कोनो पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं, एतऽ के पंचायत भवन पर कर्मचारी नहीं बैठे छे। मतलब कुल मिला कऽ ई एकटा आदिवासी इलाका छे जतऽ लोग सिर्फ बदन पर कपड़ा पहिरे छे और एतऽ कोनो भी सुख सुविधा या संसाधन सरकार के द्वारा जे देल जा रहल छे ओ एतऽ उपलब्ध नहीं छे, सिवाय कतौ कतौ वहाँ जेबै तऽ देखबै कतौ सड़क बनल छे, तकरा अलावा और एतऽ बाकी किछ एहन नहीं भेलैया पिछला 15-17 साल में। देखिए, एकटा चीज तो बिल्कुल हम सहमत छी प्रियरंजन भाई के बात से। हालांकि नेता ही छथि अखन, नेता के भूमिका में, और हम पत्रकार के भूमिका में हम अपन निष्पक्षता के साथ काज कर रहल छी। एहिके लेल कोनो सर्टिफिकेट के जरूरत नहीं होना ककरो, लेकिन तैयो हम बता दी कि ई इलाका के हम कै बेर घुमलिया और ओ जई कारण से होय, सरकार दिल्ली में योजना बनबै छै, पटना में योजना बनबै छै और एतऽ तक वो इम्प्लीमेंट भेल हमरा नहीं नजर अबैया। सिर्फ यही पंचायत के नहीं, अगल बगल के कैटा पंचायत के स्थिति हम देखलिया, जखन कि सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर कैटा एहन स्थल छै जकरा विकसित कऽ कऽ एकटा जेना दोसर मुंबई दिल्ली या कोनो दोसर राज्य में जे धार्मिक या पर्यटन स्थल छै, ओहि के तौर पर बड़का एगो रोजगार उत्पन्न कयल जा सकैया, लोग के आकर्षित कयल जा सकैया। और एही से संबंधित हमर अगलो सवाल हैत, अहाँ के की अपन की मैनिफेस्टो है, अहाँ की मुद्दा के लऽ कऽ जा रहल छी? चूँकि अभी चुनावी बात छै तो चुनावी माहौल छै, एहिमे तऽ जनता अहूँ से पूछत, हमहूँ पूछब कि अहाँ की करबै जीत कऽ। जी निश्चित रूप से और एहि चुनाव में पहिल बेर एहि पंचायत में एकटा विजन पत्र एलैए, जे विजन पत्र हम देलिए। ई 13 सूत्रीय अहाँ के विजन पत्र छै, जेमे 1 से लऽ कऽ 13 तक, जेमे पहिल प्राथमिकता ई छै कि एतऽ के जे पंचायत भवन छै ओतऽ कर्मचारी बैसे, लोग के अपना काज लेल ब्लॉक पर नहीं जाय पड़े। एतऽ जे अहाँ के जे उप स्वास्थ्य केंद्र छै ओहिमे भूसा भरल छै, और एतऽ जे नर्स पदस्थापित छथिन ओ अहाँ के डेप्यूटेशन पर बासोपट्टी छथिन, हुनका एतऽ बजायल जाय, एतऽ दवाई के व्यवस्था कयल जाय, और नहीं किछ तऽ कम से कम आयुषो डॉक्टर के एतऽ बहाली करायल जाय। एतऽ चूँकि ई सरकार के प्रावधान छै, एतऽ जते भी सरकारी योजना छै, जे मैक्सिमम ई जे पंचायत छै ई दलित बहुल पंचायत छै,
ई दलित बहुल पंचायत छै और एतऽ के 70% आबादी पलायन के शिकार। तऽ एतऽ जे गाम पर रहै छथिन ओ मैक्सिमम अहाँके वोटर महिला भेटती, लेकिन महिला एतऽ के बहुत शर्मीली, मतलब घूंघट के आड़ में अहाँ कतबो बुजुर्ग हेथिन 50 साल के महिला से अहाँ बात करबै तो वहाँ से घूंघट में बात करती। लेकिन सरकार के कोनो योजना के लाभ एहि अंतिम पायदान तक नहीं पहुँच रहल छै, ओ लाभ ओतऽ तक पहुँचाबी। जे सरकार के जे जनजीवन हरियाली के तहत में जे अहाँ के कृषि पधारित जते उद्योग छै एतऽ स्थापित कयल जाय, स्टेट बोर्डिंग के लाभ मिले। एतऽ एक चीज अहाँ और नोटिस करबै कि नौजवान जे एतऽ के छै ओ शारीरिक रूप से काफी फिट होइ छै, चूँकि मैक्सिमम लड़का जे छै ओ अहाँ के गरीब मजदूर के बेटा छै, तो वहाँ के पढ़बो करे छै, खेतों में काज करे छै, तो शारीरिक रूप से फिट छै। और एतऽ वो खेल के मैदान नहीं छै। एतऽ जे खेल के मैदान अगर बनायल जाए तो निश्चित रूप से वो आर्मी के लेल, ओ दरोगा बहाली के लेल जे ओकर शरीर छै ओ ठीक छै, ओ तैयारी करते और ओहिमे बहाली में निकलते। तऽ बहुत सारा एहन मुद्दा छै जे पर 13 सूत्रीय विजन पत्र हम देलियै या और एहि पर लोग के बीच में जा रहल छी, अपन बात राखि रहल छी। चूँकि आब एकटा सवाल अहाँ से ई व्यक्तिगत तौर पर है कि अहाँ सब MSU के स्थापना के लिए ओहिके बाद पार्टी बनलै राजनीति, लेकिन मुखिया चुनाव या पंचायत चुनाव क्या चाहते हो तो विधानसभा चुनाव लड़ सकै छलहुँ हँ, लेकिन मुखिया चुनाव क्या चुनलियै? देखियौ, लगातार हमरा सबसँ पिछला 6 सालसँ सवाल होइ छलै कि अहाँ सब संघर्ष करै छी। हमसब LNMU के लेल संघर्ष केलिए। आइ ग्रेजुएशन के डिग्री 3 साल में भेटै छै। आइ हमसब दरभंगा एयरपोर्ट के लेल लड़ाई लड़लिए, लाठीचार्ज भेल, हमर सबके साथी जेल गेला, दर्जनों FIR छै, दरभंगा एयरपोर्ट चालू भेलै। अखन एकटा मुहिम चलै छलै दरभंगा एम्स के लेल, जे 6 साल पहले सरकार घोषणा केने छै। तऽ घर घर जाएंगे, ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एहि चीज के महसूस के लिए एहि लड़ाई में कि चूंकि छात्र संगठन हमर सबके छलै, लेकिन क्षेत्र के मुद्दा सेहो उठबैत उठबैत, चाहे ओ चीनी मिल के जुड़ल होय, चूंकि छात्र राजनीति में जखन अहाँ निकलबै तऽ छात्र जीवन समाप्त भेला के बाद अहाँ रोजगार के तरफ तब करबै, लेकिन रोजगार के लेल जेबै तऽ हमरा सबके नीक शिक्षा, नीक स्वास्थ्य और नीक रोजगार सब किछु के लेल पलायन करऽ पड़ै छै। तऽ एतऽ एहि जब मुद्दा के उठेलिए तऽ कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखलिए तऽ कोनो सुविधा नहीं छै, कंप्लीट रूप से एकटा लेबर जोन छै। तऽ अगर हम बात करी कि विधानसभा में 36-37 टा पंचायत होइ छै, लोकसभा के बात करी तऽ लोकसभा में लमसम 14 टा ब्लॉक होइ छै। तऽ हमर सबके प्रयास रहे जे ग्राम स्वराज के महात्मा गांधी के परिकल्पना छै कि अंतिम पायदान तक अगर ओ लाभ हम सब पहुंचा सकलिए तऽ ओहि पाँति के फायदा हेतै। तऽ हमर सबके प्रयास छलै जे अंतिम पाँति से उठायल जाय। तऽ एकटा नीक इनिशिएटिव हमसब लेलिए यऽ, जकरा हमसब नीक मानि रहल छियै। अब समाज की मानै छै ओ तऽ समाज जनतै, लेकिन समाज के ओ प्रोत्साहन भेटलै। आइ हमर सबके 2 टा साथी जिला परिषद जीत कऽ एला है। हमहूँ एकटा लड़ाई में छी और एहि लड़ाई में हमरो सबके बजायल गेल। कारण की छै, ई पंचायत जे अहाँ देख रहल छियै, ई पंचायत में खाली अहाँके अव्यवस्था छै, कुव्यवस्था छै। ककरो न ककरो तऽ लड़ाई लड़हे पड़तै ना। पंचायत के एतऽ जे व्यवस्था, हम ई पंचायते पर अहाँ के चूँकि अहाँ दरभंगा एम्स के जिक्र के लिए जी, और हमरा ई लागैए कि एतऽ अगर ककरो इमरजेंसी में मधुबनी या दरभंगा हॉस्पिटल लऽ जा पड़तै तो जे रोड के स्थिति छै बाहर के, चाहे पंचायत स्तर से बाहर के रोड होय, हालांकि ओ कनी पैघ प्रोजेक्ट छै, इंटरनेशनल बॉर्डर छै भारत नेपाल के, तो भऽ सकै ओहिमे समय लागैत होय। और हम अखन केंद्र और राज्य सरकार के चूँकि चुनाव विधानसभा लोकसभा नहीं छै, लेकिन एकर एकटा तऽ कम से कम एटलीस्ट ई कयल जा सकैए कि एतऽ उप स्वास्थ्य केंद्र खास कऽ या इमरजेंसी में किछु स्वास्थ्य व्यवस्था जे छै एतऽ के लोक के लेल, कियाकि ककरो साँपो काटि लेतै तो जाबे जेते ताबे ओकर मौत भऽ जेतै। तऽ एहि के लेल अहाँ लग की अगर कोनो स्वास्थ्य पर हम एहि लेल जोर दऽ रहल छी कि ई सबसँ बेसिक रिक्वायरमेंट छै, खास कऽ एतऽ के लोक के। डिस्टेंसो एतऽ के दरभंगा या मधुबनी के बहुत छै एतऽ सँ, चूँकि बॉर्डर इलाका छै। तऽ अहाँ के की एहि परियोजना है आगाँ? देखियौ, सरकार के अखन किछु दिन पहले एकटा योजना निकलल छल, एम्बुलेंस योजना, कि सरकार ओहि दलित बहुल आबादी में से जकरा लग ड्राइविंग लाइसेंस छै ओकरा एकटा एम्बुलेंस निर्गत करै छलै, ओहि लेल 2 लाख अनुदान दै छलै। हमर सबसँ पहिल प्राथमिकता रहत, एहि पंचायत में एकोटा एम्बुलेंस नहीं छै। तऽ जे गरीब तबका के लोग छै ओ एहि अभाव में, जे अहाँ कहलिए ओ ठीके हुनका असुविधा होइ छै, तऽ एतऽ कम से कम एगो एम्बुलेंस के व्यवस्था करवायल जाए। दोसर बात, एतऽ जे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र छै जाहिमे भूसा भरल छै ओकरा हटा कऽ ओकरा ढंग से व्यवस्थित कऽ कऽ जे नर्स छथिन बासोपट्टी में हुनका एतऽ वापस आनल जाए। और सरकारी जे माध्यम छै सिविल सर्जन के प्रेशर बना कऽ एतऽ एकटा कम से कम आयुषो डॉक्टर के बहाली करायल जाए। दवाई के नाम पर जेनरिको दवाई रहे, जे कम से कम प्राथमिक चिकित्सा तऽ भऽ जाए। और ओहन इमरजेंसी में जे ट्रेंड नर्स रहते, चूँकि नर्स अखन जते छै ओ ट्रेंड नर्स छै, तऽ ट्रेंड नर्स एतऽसँ लोक के ओहि अवस्था में देखैत और ओतऽ इमरजेंसी में कोनो भी पैघ अस्पताल अपना देख रेख में लऽ जेथिन, एतऽसँ जे नियरेस्ट हॉस्पिटल हेतै ओतऽ लऽ जेथिन। ई हमर स्वास्थ्य पर एजेंडा काज है।
चूँकि ई जे इलाका छै ई कनिक आध्यात्मिक तौर पर माता सीता से जुड़ल छै, हुनकर ऐतिहासिक किछु धरोहर छै। तो मिथिला तऽ छैहे, मतलब मिथिला तऽ पूरा 18-19टा जिला छै, लेकिन ई मिथिलों में ई बहुत विशेष तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और लोक आस्था के अगर बात कयल जाय तो बहुत मायने रखै छै। बहुत लोग के, खास कर जे युवा पीढ़ी छै, हमहूँ ओतऽ एलियै तऽ हमरा पता चलल, हमरा तऽ पतो नहीं रहै, तऽ ओहिसँ केना कनेक्ट करबै अहाँ भविष्य में? देखियौ, एकटा बात अहाँ बहुत सुंदर कहलिए, और एतऽ के लोग बड़ धार्मिक छथिन। हाँ, ई चीज हमहूँ देखलियै, कि जगह जगह खन हम एलहुँ हैं तऽ जी। रामायण, खास कर सीताराम से बहुत जुड़ल व्यक्ति जी, सब। चूँकि ई माँ जानकी के धरती छै, लोग एतऽ से बहुत जुड़ल छथि, और बगल में नेपाल छै, जनकपुर एतऽ से बहुत नजदीक में छै, 15 से 20 मिनट के रास्ता छै। तऽ लोग एतऽ के आध्यात्मिक छथिन। जखन हमर जे आब जे बुजुर्ग छथिन, जे पंचायत में वर्तमान में छथि, तऽ ओ सब अहाँके जखन कोनो काज नहीं रहै छै, सब आध्यात्म में रमल छथि। ई जे एरिया छै अहाँके आशुतोष भाई, ई रामायण सर्किट से जुड़ल एरिया छै। जेना हम सब अयोध्या पर बात करी तऽ अयोध्या में रामलला के जन्म भेलै, तऽ ओकरा एगो विस्तार देल गेलै, एगो प्रोजेक्ट डेवलप कयल गेलै, अयोध्या के महिमा मंडल कयल गेलै। तेनाही ई जानकी के भूमि छै, और निश्चित रूप से रामायण सर्किट से जुड़ल छै। अहाँ जखन एतऽ आयल हेबै तऽ अहाँ बिसौल के माध्यम से आयल हेबै, तऽ जखन राम जानकी के विवाह हुअ वाला छलै, ओ जाइ छलखिन जनकपुर के रास्ता में, तऽ ओ बिसौल रुकल छथिन, ऋषि विश्वामित्र, तो हुनके नाम पर बिसौल पड़ल छै। तऽ ई पूरा रामायण सर्किट से छै। और चूंकि ई पंचायत के एजेंडा नहीं छै, और हमर सबके प्रयास एहि पर लगातार चलि रहल छै जे रामायण सर्किट से एकरा केना जोड़ल जाय, चूंकि जखने ई आध्यात्मिक चेन में जुड़तै, एतऽ पर्यटन के असीम संभावना छै, और एतऽ रोजगार के सेहो साधन बढ़तै। ताहि पर हम सब प्रयास कर रहल छी कागजी माध्यम से। ठीक छै, ई तऽ कनि हटि कऽ सवाल छलै, लेकिन आब पंचायत स्तर पर आबि जाइ छी कि 2-3-4टा समस्या एहन छै जे हर पंचायत में, खास कऽ जतऽ के स्थिति खराब छै या कम बेसी काज भेलैया। जी। हालांकि अहाँके पंचायत के देखलहुँ हैं हम, तो हमरा तो ठीके लागि रहल है कि मतलब 17वीं शताब्दी के जे छै से ई इलाका लागि रहल छै। और चूंकि हम अखने नहीं, हम विधानसभा चुनाव में आयल रहिए, तखनो हम घूमल रहिए पूरा इलाका, खजौली के कवर केने रहिए और हरलाखी के। तऽ हमरा ई कहऽ के मतलब है, प्रधानमंत्री आवास भेलै, शौचालय योजना जे 12,000 रुपया भारत सरकार दै छै, ओहिके बाद नल जल योजना जे चीफ मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट छै नीतीश कुमार के, ओहिके बाद स्ट्रीट लाइट, सीएम के आदेश छै कि कोनो स्पॉट गांव के अंधेरा में नहीं रहबाक चाही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेहो बहुत मायने राखै छै। ओहिके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और एहन कई तरह के राशन कार्ड से संबंधित जे समस्या छै, एहि टोटल योजना में खास कऽ देखल गेलैया। और एकटा मनरेगा में क्या ठन हम ई पंचायत में गेलियै, भऽ सकै इहो पंचायत में हेतै, हालांकि जनता तक जानैत हेथिन कि एकटा तो कमीशन खोरी, आ दोसर मनरेगा में काज करबा कऽ मजदूर के पाई नहीं दिएनाइ। तऽ अगर अहाँके जन आशीर्वाद दैया जनता, तऽ ई सब समस्या जतेक हम कहलहुँ हैं, एकरा कलेक्टिव तौर पर केना ठीक करबै? देखियौ, एतऽ समस्या की छै ई हमरा गिनाबऽ के जरूरत नहीं छै। एहि पंचायत में जखन अहाँ लोग से पूछबै, अपने बता देतै। सवाल ई छै कि एतऽ करऽ के किछु नहीं छै। सरकारी जते योजना छै, बस अहाँ एगो चेन बन कऽ ओ योजना के इम्प्लीमेंटेशन करवा दियौ, ई पंचायत स्वर्ग भऽ जेतै। जेना अहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कहलिए, एहि पंचायत में अंतिम आवास योजना के जे लिस्ट जारी भेल छलै, ई अहाँके 18-19 में, 18-19 के बाद में 54 आदमी के सेंक्शन भेल रहे। तकरा बाद एतऽ एको गो नया आवास योजना सेंक्शन नहीं भेलै। हालांकि चुनाव के देखैत हर 6 महीना पर अहाँके एतऽ 100-150 आदमी से फॉर्म लऽ लेल जाइ छै, आधार कार्ड लऽ लेल जाइ छै, ओ अलग चीज छै। एतऽ जे शौचालय के बात केलिए यऽ, शौचालय में 2,000 रुपया एडवांसे में लऽ लेल जाइ छै, लोगो देवऽ में नहीं हिचकै छथिन, कमीशन के तौर पर। जी, निश्चित रूप से कमीशन के तौर पर। तो एतऽ कमीशन खोरी चरम पर छै। और अहाँ जे बात कहि रहल छियै, हम एकटा अहाँके एहन चीज अखन बताबऽ जा रहल छी जे अहाँ विश्वास नहीं करबै। पिछला 20 साल से खौना पंचायत में मधुबनी जिलाधिकारी नहीं एलखिन। एतऽ कोनो प्रशासनिक पदाधिकारी कहियो नहीं अबै छथिन, कहियो कोनो जांच नहीं अबै छै। अहाँ एतऽ वृद्धा पेंशन के बात कऽ रहल छियै, वृद्धा पेंशन के नाम पर अहाँके लोक से कमीशन खोरी चरम पर छै। कहियो आइ तक कैंप नहीं लगलैए। एको अगर कोनो वर्ष में अगर एतऽ के कोनो प्रतिनिधि जे पिछला 17-18 वर्ष से जीत रहल छथि, 2टा जीत रहल छथि, लेकिन अगर कहियो अपना कार्यकाल में देखा देत कि बाकायदा एतऽ कैंप लागल छै और कैंप लागि कऽ एतऽ किछु निष्पादन कयल गेलैए, तब अहाँ देखबै कंप्लीट जीरो, अ बिग जीरो। एतऽ किछु भेबे नहीं केलैए।
तो हमर पहिल प्रयास रहते कि सरकारी, जेना हम अहाँके पहिले कहलहुँ कि सरकारी जते योजना छै मनरेगा के तहत सब जानै छै कि अनलिमिटेड फंड छै, अहाँ एतऽ लाख काज कऽ सकै छी, और जे लेबर कार्ड बनै छै ओहि आधार पर एतऽ के लोक के कमाई लेल बाहर नहीं जाय पड़तै। हम अहाँके एकटा चीज कहऽ चाहै छी, एहि पंचायत के कोनो प्रतिनिधि अगर ई बता देत कि मनरेगा के तहत कते योजना छै, तो हम एहि चुनाव से नाम वापस लऽ लेबै। सच्चाई छै, योजना के जानकारी प्रतिनिधि के नहीं छै यौ, तो जनता के की काज करते। एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि चूंकि आप वहाँ क्षेत्र में जा रहल छियै एक प्रत्याशी के तौर पर, की रिस्पॉन्स है? अब अहाँ से हम सच बजाब, चूँकि ई व्यूअर है और अहाँ के जे चैनल है वो हमेशा सच देखबै छै, और हमरो जे छवि है वो लोग जानै छै कि हमेशा सच के साथ। हम एकटा एहन पंचायत से चुनाव लड़ रहल छी जतऽ हमर उम्र भेल 30 वर्ष, लेकिन आइ एहि चुनाव से पहिने हम 3 मास नहीं रहल छियै गाँव में, कुल अपना जीवन के नहीं रहल छियै। ये हमर पैतृक पंचायत है, लेकिन एहि पंचायत के 2टा लड़ाई हम लड़ने छियै। 2019 में 6000 के जब बाढ़ि में ब्लॉक घेराव भेल रहे तहू में आयल रहिए, लेकिन पंचायती चुनाव मन में धे नहीं रहा। और 2020 में डोमा पासवान के घटना, जैसे अहाँ परिचित छी, जे पूरा जिला प्रशासन हिल गेल रहे, जे पर हम सब प्रोटेस्ट केने रहिए। हम कवर से हो के जी निश्चित रूप से अहाँ कवर केने रहिए प्रमुखता से। तो डोमा पासवान के जे मौत भेल रहे भूख से, एकरा एतऽ के प्रशासन और जनप्रतिनिधि मतलब एहि हिसाब से राजनीति केलखिन पर, आपसी राजनीति, कि ओहि परिवार के इंसाफ तो नहीं भेटले और हमरा ऊपर FIR सेहो भऽ गेल रहे। तकरा बावजूद हम एहि चीज के मन मारि कर रह गेलिए। लेकिन आई पंचायत के कुछ युवा जे हमरा से जुड़ल छलथि, जे हमरा संगठन से जुड़ल छलथि, हुनकर प्रेशर भेलै कि भैया अगर अहाँ एहि चुनाव में नहीं एबै तो एहि पंचायत के केना हेतै। तखन हम दिमाग में एकटा चीज और सोचलिए, आई हम मुजफ्फरपुर में जाकर यूनिवर्सिटी में आंदोलन करै छियै, चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में काज कऽ रहल छियै, सहरसा पूर्णिया में जाकर हम यूनिवर्सिटी सुधारो के लेल आंदोलन कऽ रहल छियै। तो 10 जिला में हम कतबो काज कऽ लेबै और हमर अपन पैतृक पंचायत हमर आपसे नहीं सम्हरि सकै छै, नहीं सुधार भऽ सकै छै, ओहि पर काज हम नहीं करबै तो निश्चित रूप से हमरा काज करऽ के अधिकार नहीं है। तो एहि बात में हुनका सबके भावना के सम्मान रहत, हम एहि पंचायत में एलिए और बहुत कठिन डगर छै, एहि कहऽ में कोनो झिझक नहीं, चूँकि हमरा लोग नहीं जानै छलाह। 1 से 14 वार्ड मतलब कुल 14 वार्ड छै, और हमरा बड़ मुश्किल भऽ रहल है हर वार्ड में लोग लग जाई, लोग के अपन बात बताबी, लेकिन जागरूकता कनी कनी फैल रहल छै। लेकिन एतऽ से विस्वमन भेल छै जातीय राजनीति के, जे पिछला 18 वर्ष में एतऽ 2 गो पति पत्नी के सरकार चल रहल छै, सिर्फ 2 पति पत्नी, तकरा अलावा किछ नहीं, योजना के नाम पर जीरो। एतऽ लोग सब एतऽ के लोग अते भोला भाला छथिन आशुतोष भाई, कि ग्राम पंचायत में कते फंड अबै छै ई एतऽ के लोग के आइ तक नहीं बुझल छलै, हमरा एला के बाद जानकारी भेलैए। तब बहुत तरह के भ्रांति फैलायल जा रहल छै, बहुत तरह के, और ई पंचायत के लोग बहुत भोला भाला, चूँकि मैक्सिमम मजदूर लोग छथि, हम पहले कहलहुँ, हिनका सबके अपना काज से तो फुर्सते नहीं होइ छै, तैं ई सब एगो प्रतिनिधि चुनै छथिन, और प्रतिनिधि एतऽ के ठग छथिन। दुनू के, एगो के अपना दुकान से फुर्सत नहीं छै, दोसर के जातीय गोलबंदी से फुर्सत नहीं छै। तो एतऽ एहि पटरी से एहि पटरी, एहि पटरी से एहि पटरी जनता पिछला 18-20 साल से चलैत एलैए। ई लड़ाई एहि पटरी के खिलाफ चल रहल छै। एतऽ जे चुनाव होइ छै ओ जातीय समीकरण एहि आधार पर होइ छै कि हम सरपंच में चुनाव लड़ रहल छी, अहाँ मुखिया में, तो हम अपन जाति के वोट अहाँ के ट्रांसफर करायब और अहाँ अपन जाति के वोट हमरा ट्रांसफर करायब। एतऽ वार्ड सदस्य के पैनल बनायल जाइ छै कि एहि वार्ड में ई वार्ड सदस्य हमर, ई हमर वोट मांगतै, ई जीततै तो हम एकरा उपमुखिया बनेबै। तो सोचि सकै छियै जखन एते सारा प्लानिंग पहले भऽ जाइ छै, ओतऽ काज की हेतै। तो बहुत मुश्किल डगर छै, लेकिन जन समर्थन अपार भेट रहल है। और एहि पंचायत के जते भी लोग छथि जे अशिक्षित छथि, जिनका जानकारी नहीं छै, जेना आपने नल जल योजना के बात करिए, तो हर वार्ड में 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपया के निकासी भ चुकल छै। और अहाँ जान रहल छियै कि नीतीश कुमार के स्पष्ट आदेश छै कि जै पंचायत में जल नल योजना अपूर्ण है ओतऽ के मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकै है, लेकिन कागज पर पूर्ण भ गेल छै। जै नाली के अहाँ के थाहो नहीं रहत से बनियो गेल छै, ओकर सफाइयो भ गेल छै। एतऽ एगो कुआं जकरा कोई देखऽ वाला नहीं छै, तकरा जीर्णोद्धार के नाम पर 6.25-7 लाख के बजट पास भ गेल छै। 2018 में जे बजट पास भ गेलै, जे रोड पास भेलैया, उ 2021 के आचार संहिता में बनि रहल छै। मतलब की हिसाब किताब छै किछ नहीं, लेकिन हुनकर सबके एगो नेक्सस छै, एगो बहुत भारी सिंडिकेट छै, पैनल छै। ओ सब एके गो बात कहै छथिन कि पूंजीवाद के आधार पर चुनाव लड़ै छथिन, दारू
मुर्गा और लठैत के दम पर एकरा खिलाफ हम चुनाव लड़ रहल छी और जनता के अपार समर्थन भेट रहल है और निश्चित रूप से जे हमर सबके अपन मिथिलावादी विचार है, उम्मीद है कि एहिमे विजयश्री हासिल हैत। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी जी, आभार। देखिए, ये खौना पंचायत है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस पंचायत की तो बात कर ही रहा हूँ। अगल बगल में आप जितने भी पंचायत को देखेंगे इस इलाके को, हालांकि मैं दूसरे पंचायत में घूमा नहीं हूँ तो वहाँ के मुखिया पे प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं होगा, अभी वहाँ से भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन मैं इस ओवरऑल इस इलाके की अगर बात करूँ तो आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 21वीं शताब्दी की भारत नहीं है। एक तरफ पटना में मेट्रो रेल की बात होती है, बुलेट ट्रेन की बात होती है देश में, देश के हाईवे पे एयरफोर्स के विमान उतारे जाते हैं। बगल में चले जाइए, दरभंगा एयरपोर्ट पे लोग उड़ान भर रहे हैं अब पूरे देश भर के लिए। लेकिन इस पंचायत की अगर बात करें तो आम लोगों की ज़िंदगी देखकर आप यही कहेंगे। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, ये यहाँ की जनता को निर्णय लेना है। लेकिन यही कहेंगे, विकास कार्यों की अगर बात करें तो इससे अच्छा तो शायद जानवर भी अपने जंगल में जो है, जंगली जानवर, वो अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तमाम सुविधाओं का जो प्राकृतिक सुविधा है कम से कम उसका लाभ उठा रहे होंगे। सरकारी योजना दिल्ली से चलती है, पटना से चलती है और वो मधुबनी के कुछ पंचायतों तक तो पहुंचती है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचती है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये जनता को डिसाइड करना है, जनता को निर्णय लेना है। और प्रियरंजन पांडे को आपने सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया। जनता को अब निर्णय लेना है कि अपना मुखिया किसे चुनती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। अंततः फैसला करना, न्याय करना और जजमेंट सुनाना वोट के माध्यम से जनता के हाथ में ही होता है। अब जनता ये निर्णय करेगी कि उसे अपना मुखिया किस तरीके का चाहिए। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।